अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 लेसन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सो टुडे द लेसन इज़ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम्स, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व होती हैं, उनका रियल लाइफ क्या पर्पस है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें कंप्यूटेशन के एतबार से सॉल्व करनी पड़ती हैं। हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ऐसी प्रॉब्लम जो कि हम कंप्यूटर को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम नहीं होती, ये ह्यूमन लेवल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? कंप्यूटर को यूज़ करके हम क्यों इतनी बड़ी और कैसे मेगा और मेजर लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के लिए कुछ अप्रोचेज यूज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले वी हैव फ्लो चार्ट्स, वी हैव एल्गोरिदम्स, ठीक है ना। तो फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम्स को यूज़ करके और बाकी जो डिजिटल स्किल्स हैं, जो डिजिटल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग different strategy. So now we are going to start our paragraph from the very first line, that is, I hope in the front of your screen. A computer is a machine that is used to solve the problem. ठीक है, हमें ये बेसिक डेफिनेशन के बारे में बताया जाता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि ह्यूमन के जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करती है, या कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल होती है और इंसानों को हेल्प आउट करती है, इंसानों को फैसिलिटेट करती है। ठीक है, कैसे फैसिलिटेट करती है? हमेशा याद रखें, कंप्यूटर के 4 ऑपरेशन हैं, वही 4 जो हम बचपन से पढ़ते हैं छोटी क्लासेस से: इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज एंड आउटपुट। ओके, सो वी शुड नो दैट द appropriate short definition of input, that to get the data from user and feed into the computer, that is input. After that we have what? We have process, like we need to calculate, implement, accomplish, apply different tasks of activities, that is about process. After that we need storage for process. अगर हमें process करना है, then we should know, we should require the space, the storage in the form of RAM, in the form of hard disk. Okay, so after that we have the output to display the required outcomes or consequences. Okay, so that is about the short definition of computer. Now how can we solve the problem? Again, towards our topic, then the next line will suggest some ways that the computers can't think, but it performs, it runs operations that are written by in the form of algorithms and fed into the computer the form of programs. ठीक है, तो उसने सिंपली हमें ये डिस्क्राइब किया है कि कंप्यूटर हमारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, प्रोग्राम्स की मदद से और एल्गोरिदम्स की मदद से। ठीक है जी, प्रोग्राम्स क्या करते हैं, प्रोग्राम्स होते क्या हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं और इसको समझते आ रहे हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस जो कि फॉर्मल वे में हम एज ए प्रोग्रामर, एज एन इंजीनियर कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं कि वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सके। ठीक है जी, आफ्टर दैट वी हैव द एल्गोरिदम्स। सो फ्यू स्टेप फॉर्म प्रोसीजर इन द लिमिटेड फॉर्म, that is about the algorithm. Okay, after that you can't program the computer to do something that you don't know how to solve. Okay, so आप कंप्यूटर को हमेशा प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं कि जिसके थ्रू कंप्यूटर ने डिफरेंट प्रोग्राम्स और परफॉर्मेंस आपको शो करवानी है on the behalf of your instructions. Although computers are of various types of you can say instructions depending on the size, capacity, but computation is primarily based on the processor and main memory. कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं
that are, you can say, memory, processor, and after that input devices and output devices. All these four major important components are also described by John von Neumann in the von Neumann architecture that we discussed in detail in the chapter number 1. Okay, so that's all the introduction of the problem solving techniques. After that, we will move towards the distinct level of problems. So what is actual the definition of प्रॉब्लम सॉल्विंग? इससे पहले पैराग्राफ में हमने ये डिस्कस किया है कि प्रॉब्लम कंप्यूटर के अंदर किस तरह से सॉल्व होगी. आफ्टर दैट हियर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द प्रॉब्लम will be delivered to the students, to us, like a problem is a challenge or situation that needs to be overcome and by using some action. ठीक है जी. प्रॉब्लम क्या है? एक चैलेंज है. प्रॉब्लम इज नॉट ए मुसीबत. ठीक है जी. प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम किसी सर्टेन सिचुएशन में स्टक हो गए हैं और अब हमने उससे कैसे निकलना है. हम प्रॉब्लम को एक चैलेंज लेते हैं, एक स्टेप फॉर्म प्रोसीजर लेते हैं, जिसको हम 4 से 5 स्ट्रेटजीज के तहत अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व होंगी. जिसमें सबसे पहले हम डिकम्पोजिशन पे आते हैं, फिर पैटर्न रिकग्निशन पर आते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं. ठीक है. फर्दर आगे से और भी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनकी हम बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट लेवल पर सॉल्व करने के लिए. So the problems are present in all fields such as economic, healthcare, education, transportation, internet, biological, all are we have the challenges. So if we talk about the what to produce, this is also a level of problem, or how to manage limited budget. आपके पास resources कम हैं और आपने ज़्यादा आउटकम्स अचीव करनी है. This is again a challenge. After that, how to expand access to medicines, how to stop infectious diseases. जैसे हम recently कोविड से गुजरे. After that, how to increase literacy rate in Pakistan. किस तरह लोगों को अवेयरनेस दी जाए रिसोर्सेज को कम यूज करके. What subject areas education should be focused more. किस तरह हम टेक्नोलॉजी पर, मेडिकल पर ज़्यादा फोकस करें. बाकी भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे लिए एक चैलेंज है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फील्ड्स. सो आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी आइडेंटिफाइंग कॉमन प्रॉब्लम. हम अपनी कॉमन प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फर्दर इस पर बात करेंगे नेक्स्ट लेसन पर. लेकिन इससे पहले अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आपने डिस्कस करना है, बताना है, फीडबैक देना है, ताकि आपको और बेटर, आसान जो है ना वो अप्रोच के साथ आपको चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाए, ताकि हम मज़ीद जो है ना वो वेल अवेयर हो सके अपने सिलेबस से और अपने जो फर्दर टास्क हैं और ज़्यादा जल्दी से अचीवमेंट हासिल कर सके चीज़ों की. ठीक है जी. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.